आज मुझे कहते हुए बहुत आनंद है कि आने वाले चुनाव में भारतीय मेरे घर पर उन्होंने कहा कि ये बोडोलैंड के विकास के लिए 2019 तक 1000 करोड़ रुपया चाहिए। हंगरामा जी बड़े चतुर आदमी हैं। मेरे यहां आने से पहले मंच पर मुझे एक पुस्तिका छपा कर दे दी कि भारत सरकार 1000 करोड़ रुपया देती है तो उसका वो क्या क्या करेंगे। पूरा कच्चा चिट्ठा छाप कर मेरे मंच पर दे दिया है। मगर हंगरामा जी, आपके माध्यम से मैं पूरी बोडोलैंड की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपने 1000 करोड़ रुपया मांगा है, उससे कुछ अधिक ही भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए देने वाली है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चलती है, वो चाहती है, वो मानती है कि देश की छोटी छोटी जगह पर जहां विकास नहीं पहुंचा है वहां विकास पहुंचाना पड़ेगा। देश की एकता और अखंडता के लिए ये नितांत जरूरी चीज है। हर जगह पर एक समान विकास। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात जैसे विकसित राज्यों का जिस तरह से विकास हुआ है, उसी तरह से दूर सुदूर देश की सरहद पर बसे हुए एक बोडोलैंड का भी विकास उसी तरह से होना चाहिए। हम चाहते हैं कि बोडोलैंड का युवा अपने अंदर जो क्षमताएं पड़ी हैं, जो ताकत ईश्वर ने दी है, उसको एक मंच दिया जाए, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और वो मंच पर खड़ा रहकर विश्व के युवा के साथ, देश के युवा के साथ स्पर्धा कर अपना विकास कर पाए। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार का एक मूल सिद्धांत है कि सम विकास होना चाहिए, हर जगह पे एक समान विकास होना चाहिए। और मित्रों, इसलिए हमने इस बोडोलैंड की धरती के सम विकास के लिए ही बीपीएफ के साथ चुनावी समझौता किया है। ये कोई राजनीतिक समझौता नहीं है, एक बोडोलैंड के विकास का दस्तावेज है, जिसके आधार पर आने वाले अनेक साल तक बोडोलैंड का विकास होने वाला है। मित्रों, 15 साल से इस आसाम में कांग्रेस की सरकार चल रही है और मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि 15 साल के कांग्रेस की शासन में आसाम विकास की दौड़ में बहुत पिछड़ गया है, पीछे पड़ गया है। क्योंकि 15 साल तक केवल और केवल भ्रष्टाचार और अपने परिवार के लिए शासन करने के अलावे गोगोई साहब ने कुछ नहीं किया और इसके कारण आज आसाम बहुत पिछड़ गया है। क्या नहीं है आसाम? प्राकृतिक संपदा पड़ी, मेहनत का युवा है, दुनिया भर के पर्यटकों को यहां लाने जैसा प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, मगर आसाम अपना विकास नहीं कर रहा। जब देश आजाद हुआ तब खुशहाली मांगी जाती थी, तो आसाम देश में 5वें नंबर का खुशहाल राज्य था और ज्यादातर समय कांग्रेस का ही शासन था देश पर और आसाम पर। और आज आसाम की स्थिति क्या हुई? आसाम की स्थिति ये हुई है, आसाम गरीब राज्यों में नीचे से 4थे नंबर पर पहुंच गया है। मित्रों, आसाम को कांग्रेस के शासन ने बर्बाद कर रख दिया है। जब देश आजाद हुआ, 62 में लड़ाई हुई, तो जवाहरलाल जी ने कहा था, मैं बड़े भारी हृदय के साथ आसाम वालों को अलविदा कहता हूं। ये तो हमारे सेना के बहादुर जवान ही थे जिसके कारण आज आसाम स्वतंत्र रूप से भारत का हिस्सा है। कांग्रेस की अगर चलती तो आसाम आज भारत का हिस्सा न होता। मित्रों, जब से कांग्रेस की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति शुरू की है, बांग्लादेशी घुसपैठिए
पूरे असम में, चाहे वो चाय बागान वाला हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे समिया हो, चाहे बोडोलैंड का युवा हो, सबके अधिकार पर तराप मारने का काम ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने किया है। और वो घुसपैठ कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों ने किया। भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ की सरकार अगर आती है तो हम इसकी चिंता सुनिश्चित करेंगे कि एक भी नया घुसपैठिया आसामी युवाओं के अधिकार पर अपना हक न जमा सके, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। कोई नई घुसपैठ नहीं होने पाए। और जो आ गए हैं उनको भी ढूंढने का शुरुआत हो चुका है। इस बात को में भी हम आगे लगाएंगे। 15 साल के इस शासन में देश कहां से कहां पहुंच गया। देश में आप देख कर आइए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, गोवा हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, हर जगह पे विकास को गांव तक, गरीब के घर तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कई ऐसे राज्य बनाए हैं जहां हर गांव में, हर घर में 24 घंटा बिजली पहुंचती है। हर गांव में पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए हैं। हर गांव को रोड से जोड़ दिया गया है। हर गांव के अंदर माता मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर को बहुत कम कर दिया गया है। मुझे कहते हुए दुख है मित्रों कि यहां पर माता मृत्यु दर 1000 पर 353 है, जो देश में सबसे ज्यादा माताओं का मृत्यु बालक को जन्म देते वक्त यहां पर होता है। सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार के मामले आसाम में हुए। जिस राज्य के अंदर राज्य की माताएं और बहनें सुरक्षित न हो, सलामत न हो, वो राज्य कभी विकास नहीं कर सकता। मित्रों, विकास तभी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर भारतीय जनता पार्टी और बीपीएफ की सरकार हम बनाएंगे, तभी आसाम का विकास हो सकता है। मित्रों, 15 साल के सतत कांग्रेस के शासन के बाद भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। 42% लोगों के पास शुद्ध पीने का पानी नहीं है। 36% लोगों के पास बिजली उपलब्ध नहीं है। और जो संख्या 15 साल के पहले 9 लाख बेरोजगारों की थी, वो आज बढ़कर 23 लाख तक पहुंच गई है। मैं पूछना चाहता हूं गोगाई जी को, क्या आप 23 लाख युवा बेकारों की फौज के साथ असम का विकास कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं तो आप जवाब हाँ में या ना में दीजिए, वरना गद्दी छोड़ दीजिए। हम रोजगारी देने का काम आसाम की जनता को, आसाम के युवा को, बोडोलैंड के युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आपको कोई अधिकार नहीं शासन करने का, बाढ़ हो या सूखा हो। जिस राज्य में ब्रह्मपुत्र जैसी नदी हो, अनेक और नदियां हो, सागर जैसी ब्रह्मपुत्र जिस राज्य के पास है, उसके 96% किसानों के पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कुदरत का कोई दोष नहीं है। ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जिसमें पानी कभी खत्म ही नहीं होता है, मगर वो पानी को किसान के खेत तक पहुंचाने की व्यवस्था जिस राज्य सरकार ने करनी थी, वो किसान के खेत तक पहुंचाने का जो पैसा था, वो अपने घर में पहुंचाने में पड़ गए। इसके कारण किसान के खेत के अंदर पानी नहीं पहुंचा है। मित्रों, एक यहां पर गेंडा दुनिया भर के प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र है। एक सिंग वाला असम का गेंडा पिछले 3 साल के अंदर लगभग 100 गैंडों की हत्या के मामले तो पकड़ लिए गए हैं। अगर ये सरकार फिर से रिपीट होती है तो आप मेरी बात मानकर चलना कि 10 साल के बाद यहां पर गैंडा दिखाई ही नहीं देगा। प्रकृति की रक्षा करनी है,
जंगल को बचाना है, आसाम के युवा को रोजगारी देनी है, घर घर में बिजली पहुंचानी है, बोडोलैंड के रोडों का जाल बिछा देना है, बोडोलैंड के युवा को देश में सम्मान का स्थान देना है, तो यहां पर आसाम बीपीएफ की सरकार, बीजेपी बीपीएफ की सरकार आसाम में बनानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार की इंतहा होगी, कोई मर्यादा नहीं रखी सरकार ने भ्रष्टाचार की। मित्रों, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसके कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही नहीं मिलते। लगभग बहुत सारे प्रोजेक्ट में दोबारा ग्रांट इसलिए नहीं आती कि पहले जो पैसा दिया गया है उसका वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट भारत सरकार को आसाम सरकार भेज नहीं पाती। और मैं आज इस मंच से आसाम सरकार के मुखिया को कहना चाहता हूं, अगर आप पारदर्शिता से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आसाम की जनता को बताइए कितनी ग्रांट का वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपने आज तक वहां नहीं दिया है। दिन तो ऐसे आ गए थे मित्रों कि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, मगर एक समय पर कांग्रेस ने निर्णय करना पड़ा था कि अगले बजट में हम आसाम सरकार को ग्रांट नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने अगली जो ग्रांट दी है इसका हिसाब किताब नहीं दिया है। मित्रों, 1,80,000 करोड़ के आसपास कैग के रिपोर्ट के अनुसार, और ये रिपोर्ट भी भारत सरकार जब कांग्रेस की आई थी तब 1,80,000 करोड़ के आसपास के काम में कैग ने शंका जताई। अगर आसाम के अंदर से, इस बोडोलैंड की पवित्र धरती से ये अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी अगर दूर करना है तो मैं आज कहने आया हूं बोडोलैंड की जनता को कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा का अगर स्वप्न सिद्ध करना है तो यहां पर बीपीएफ बीजेपी की सरकार बनाइए, एक मौका दीजिए, इस बोडोलैंड को हम देश के विकसित राज्यों के समकक्ष बनाने का प्रयास करेंगे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में पूरे देश में एक विकास की दौड़ लगी है। पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने एक जंग छिड़ी है। कृषि का विकास, गरीबी उन्मूलन, हर गरीब के घर में बैंक खाता पहुंचाने का काम, हर गरीब के घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर बेकार को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगारी देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरू किया है। देश की सुरक्षा को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित